एवरीवन, दिस इज शिवांगी शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया यूनिट जिसमें हम स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे, साथ ही में हम देखेंगे कि इसका सिंटैक्स कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को हम ज़रा पॉइंट्स में समझेंगे। एक तो पॉइंट्स में ना समझना आसान होता है, और दूसरा ये भी है कि एग्ज़ाम में जब हम लिखते हैं तो पॉइंट्स अगर हमें ध्यान है तो उसके अंदर हम कुछ बना के लिख सकते हैं। बना के इन द सेंस रिलेटेड टू टॉपिक। ओके, तो इसके सबसे पहले पॉइंट में लिखा है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है प्रिमिटिव और डिराइव डेटा टाइप की हेल्प से। जब हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था उसके टाइप्स के बारे में, प्रिमिटिव और डिराइव डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर एक ऐसा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको इन दोनों डेटा टाइप की हेल्प से बनाया जाता है। तो दोनों डेटा टाइप क्या है? प्रिमिटिव और डिराइव्ड। सेकंड, इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए उसके सिंटैक्स में हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का। ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। उसके साथ लिखते हैं स्ट्रक्चर का नाम, और उसके जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर के, उनको हम इनक्लोज करते हैं करली ब्रेसेस के अंदर। इसको समझेंगे जब स्ट्रक्चर का सिंटैक्स लिख रहे होंगे तो इसको समझेंगे किस तरीके से सिंटैक्स लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद उस स्ट्रक्चर का नाम, फिर उसके जो भी मेंबर्स होंगे उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। थर्ड, इसके मेंबर्स की बात करें तो अब स्ट्रक्चर के अंदर ना जो मेंबर वेरिएबल हम रखते हैं वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, इंक्लूडिंग बेसिक डेटा टाइप, जैसे कि वो इंट का हो सकता है, फ्लोट का, कैर का, या किसी भी अदर स्ट्रक्चर का वो हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर वेरिएबल होगा वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेसिंग मेंबर्स। अब स्ट्रक्चर के अंदर एक लिस्ट ऑफ मेंबर्स होते हैं, उनमें से किसी मेंबर को हमें एक्सेस करना है तो उसको कैसे एक्सेस किया जाएगा? पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए हमें उस मेंबर नेम के साथ लिखना होता है डॉट ऑपरेटर। जिस भी मेंबर को हम एक्सेस कर रहे हैं उसको डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस किया जाता है। फिफ्थ है उसका यूसेज। हमने स्ट्रक्चर के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, अब इसका यूज़ कहाँ पे है, हम क्यों इसका यूज़ करते हैं? तो स्ट्रक्चर्स का जो यूज़ है वो बेसिकली रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हुआ, किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हुआ, या किसी दूसरे टाइप का डेटा जो कि एक साथ ग्रुप्ड हो, मतलब अलग अलग डेटा टाइप के मेंबर्स एक साथ ग्रुप्ड हो, इस टाइप के डेटा के लिए भी हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब वो रिकॉर्ड स्टूडेंट का हो सकता है, वो रिकॉर्ड एम्प्लॉय का हो सकता है, या कोई अदर टाइप ऑफ डेटा भी हो सकता है। सिक्स्थ, इसका मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है? स्ट्रक्चर के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो इंडिविजुअल मेंबर का जो साइज़ होता है उसका सम कैलकुलेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर के अंदर हमने इंट डेटा टाइप का मेंबर रखा और एक कैर डेटा टाइप का रखा, तो इंट 2 बाइट की मेमोरी कंटेन करता है, कैर 1 बाइट की मेमोरी कंटेन करता है, तो 2 + 1 3 इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है। तो याद रखेंगे सम ऑफ द साइज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, इट कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। एक स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है। सेकेंड पॉइंट है, स्ट्रक्चर इज़ अ कंटेनर विच कंटेन सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ मेंबर्स। स्ट्रक्चर एक कंटेनर है। कंटेनर इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि ये एक जैसे या अलग अलग तरीके के डेटा टाइप के मेंबर्स को कंटेन करता है। थर्ड पॉइंट है, द मिनिमम साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज़ 1 बाइट। स्ट्रक्चर का मिनिमम साइज 1 बाइट का होगा। फोर्थ पॉइंट, एवरी स्ट्रक्चर शुड एंड विद सेमीकोलन। जो भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसको सेमीकोलन के साथ एंड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि एक स्ट्रक्चर सेमीकोलन के साथ एंड होता है। लास्ट पॉइंट है, द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज सम ऑफ ऑल इट्स डेटा मेंबर साइज। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि अगर एक स्ट्रक्चर का साइज़ पता करना है तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनके साइज़ का सम हम करेंगे,
तो हमें स्ट्रक्चर का साइज़ पता चल जाए। अब स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया है इसीलिए स्ट्रक्चर का नाम रखा है STUD स्टड। उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो एक स्ट्रक्चर होल्ड करेगा। अब ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट की डिटेल को होल्ड कर रहा है तो स्टूडेंट की डिटेल्स में क्या आएगा, उसके रोल नंबर, उसका नाम, उसके सब्जेक्ट, उसके मार्क्स। तो यहाँ पे हमने n रखा है इंटीजर टाइप, एंड सपोज दैट हमने रोल नंबर के लिए रखा है। उस स्टूडेंट का नाम जो कैरेक्टर टाइप का होगा उसका साइज 50 पास किया है, और एवरेज हमने रखा है फ्लोट टाइप, जो भी उसके मार्क्स का एवरेज होगा। यहाँ पर हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर ने डिफरेंट डेटा टाइप के मेंबर्स को कंटेन करा। ये इंटीजर टाइप है, ये कैरेक्टर टाइप है, ये फ्लोट टाइप है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली एक कंटेनर होता है जो कंटेन करता है डिफरेंट डेटा टाइप के मेंबर्स को। इस स्ट्रक्चर को एंड किया जाता है सेमी कोलन से, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब इसका साइज कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर का, सम ऑफ ऑल इट्स डेटा मेंबर साइज। इंटीजर बाइट, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट की मेमोरी लेता है तो 2, प्लस कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट की मेमोरी कंटेन करता है तो 1, प्लस फ्लोट 4 बाइट की मेमोरी कंटेन करता है, तो टोटल होकर हमारे पास कितना आएगा 7 बाइट। तो इस स्ट्रक्चर का साइज कितना हो गया 7 बाइट। तो इसके लिए 7 बाइट की मेमोरी एलोकेट की जाएगी। Now share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.